गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ चंदर। आज का मेरा टॉपिक है E1 मैकेनिज़्म। कल मेरा टॉपिक था E2 मैकेनिज़्म, आज मेरा टॉपिक है E1 मैकेनिज़्म। बहुत ही आसान है। अगर आपने SN1 मैकेनिज़्म अच्छा सीखा है तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। हमने प्रीवियस पढ़ा था कि जो SN2 मैकेनिज़्म वगैरह हैं इनमें क्या है, टर्शरी पर डिपेंड नहीं करता। टर्शरी पर वहाँ पे स्टैटिक हिंड्रेंस क्रिएट होती है और वो अप्रोच नहीं कर पाता टर्शरी पर। लेकिन SN1 मैकेनिज़्म में ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ अलग है। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तौर पे यहाँ पे मैं लिखूँ कार्बन CH3 सपोज़ करें ये हमारा बेस है, ठीक है, बेस है। तो हमने SN1 मैकेनिज़्म और SN रिएक्शन में पढ़ा था कि वहाँ पर टर्शरी पर डिपेंड नहीं करता। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर स्टैटिक हिंड्रेंस क्रिएट होती है यहाँ पर। तो SN1 मैकेनिज़्म अलग है। ये हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। वहाँ पर हो रही थी स्टैटिक हिंड्रेंस क्रिएट हो रही थी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आयोनाइजेशन होगी, यहाँ से क्लोरीन लीव होगा। तो यहाँ पे क्लोरीन लीव हुआ, ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है। दिस इज रिवर्सिबल स्लो रिएक्शन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन की फॉर्म में। ये हमारा स्लो रिएक्शन है, ठीक है। स्लो रिएक्शन कैसे होगा, ये क्लोरीन यहाँ से लीव हुआ, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, कार्बन CH3 यहाँ से क्लोरीन क्या हुआ, लीव हो गया। ये क्लोरीन पे आ गई नेगेटिव चार्ज, तो ये हो गया क्लोराइड आयन लिविंग ग्रुप बन गया है, ठीक है। इस कार्बन पे हमारी ये पॉजिटिव चार्ज आ गई है। फॉर एग्जांपल तौर पे ये हमारा बन गया है क्या, ये हमारा स्लो रिएक्शन बन गया है, जिसे हम कहते हैं RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स। तो आप देखेंगे SNE1 मैकेनिज़्म में टर्शरी बिल्कुल होता है, ठीक है, टर्शरी होता है। फॉर एग्जांपल तौर पे यही प्रोडक्ट हम उठाएं यहाँ नीचे, ठीक है। फॉर एग्जांपल तौर पे कार्बन CH3 ठीक है, ओके। सपोज करें ये हमारा अल्फ़ा कार्बन है, ठीक है। तो बीटा कार्बन हम देखें फॉर एग्जांपल तौर पे ये हमारा OH जो बेस है हमारा, ठीक है। अब बेस, ये जो बेस का काम है, ये कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन क्या है, कार्बन में क्या है, अल्फ़ा कार्बन है, ठीक है। तो बीटा कार्बन कौन है, ये बीटा कार्बन है, ओके, ये बीटा कार्बन है। अब जब ये अटैक करेगा इस पे या इस पे करे, यहाँ हाइड्रोजन पे अटैक करे, दोनों यहाँ पे हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन ले जाएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन ले जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से हाइड्रोजन लीव होगा और उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल तौर पे पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो ये कौन सा होगा, फास्ट स्टेप होगा, ठीक है, ओके, फास्ट स्टेप होगा। तो जो यहाँ पे OH जो यहाँ पे हाइड्रोजन ले गया वो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, ओके। प्लस हमारा क्या बचा, जो यहाँ पर एक हाइड्रोजन चला गया, CH2 डबल बॉन्ड CH3 इसे आप आइसोब्यूटालीन भी कह सकते हैं। तो फास्ट स्टेप में क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन, दिस इज फास्ट स्टेप। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन, दिस इज़ फास्ट स्टेप, ओके। तो फास्ट स्टेप में क्या होता है, जो ये अटैक करता है इससे मिथाइल पर, इसमें एक हाइड्रोजन ले जाता है, तो इसमें बीटा पर अटैक करता है, इसमें बीटा कार्बन में हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो ये होता है फास्ट स्टेप होता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल तौर पे मैं एक सवाल इसमें सवाल ऐसे भी आ सकता है, द एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, द एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड विच प्रोड्यूस। अब टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड में क्या प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, तो आइसोब्यूटालीन, इसे आइसोब्यूटालीन भी कह सकते हैं, कॉमन नेम है, ठीक है। कॉमन नेम क्या है, आइसोब्यूटाइलीन, ठीक है। आप आइसोब्यूटालीन भी कह सकते हैं। तो इसका रेट देखें,
रेट इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन अल्काइल हैलाइड। इवन रिएक्शन डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड पे एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ये बेस पे इंडिपेंडेंट है। अब देखें फॉर एग्जांपल तौर पे बेस हम इंक्रीज़ करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर अगर हम अल्काइल हैलाइड को डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डबल होगा। अब देखें ना इस पे हमने बात की थी ना अभी के ये इसमें जो बेस है उस पर इंडिपेंडेंट है, तो बेस को हम डबल करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर हम अल्काइल हैलाइड को डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डबल ही होगा। तो आज का मेरा ये छोटा सा टॉपिक था, समझ आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।